आइए, ये वृंदावन की गलियां हैं। चले आइए, चले आइए। क्या बात है। जो मोदी जी का भी मोदी जी है। हाँ, वो मोदी जी का भी मोदी जी है, उसकी नगरी में हूँ मैं। क्या बात है। मोदी जी के भी मोदी जी के नगरी में। क्या बात है हुजूर। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। सरकार किसकी बन रही है? हाँ, अब किसकी बताएं? देखो बड़ा सवाल था। आकड़ वाली चल चपीली भाई बैठन वाला ना भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। नेता भी कई तरह के। नेता भी कई तरह के होते हैं। अच्छा, पक्का और कच्चा। पक्का और कच्चा। ना बिलक बिलक कर तेरी यारो वे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी, बिलक बिलक कर तेरी यारो वे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। और कहे कबीर भाई सुन पैसा तू जिन जोड़ी उन तोड़ी भैया। पके हुए नेता हैं, बिल्कुल पके हुए नेता। राम गाड़ी वाले जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम। नमस्ते, नमस्ते साहब, नमस्ते। कहते हैं कि मथुरा में पेड़ा नहीं खाया तो बेकार है। क्या बात तो सही है आपकी, मथुरा में पेड़ा नहीं खाया वो बेकार है, जिसे खाया वो बेकार है। जिसने खाया हाँ वो भी बेकार वो भी बेकार है। क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी का पेड़ा मिलेगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ। और क्वालिटी का पेड़ा नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, तो ये दुकान बताया कि क्वालिटी का पेड़ा है। हाँ तो आपको क्वालिटी का पेड़ा खिलाता हूँ मैं आपके अरे लिए। तो पेड़ा भी क्या कई तरह के होते हैं? हाँ जी, पेड़ा कई तरह, एक पक्का पेड़ा होता है, एक कच्चा पेड़ा होता है। तो पेड़ा भी दो तरह के होते हैं, पर नेता एक ही तरह का होता है कि नेता भी कई तरह के? नेता भी कई तरह के होते हैं। अच्छा, हाँ। पक्का और कच्चा। पक्का और कच्चा। अच्छा, तो वो तो बाद में हम पहचान करेंगे, वो आप काबिल हो गए, पता कर लेते हो। शेर से फेर उसका कर्म में फेर। 1 किलो मिठाई कम से कम चाहिए। अगर इससे नीचे खाते हैं तो उसका भाग्य में डाउन है, उसका भाग्य। अगर 1 किलो से ऊपर खाता है तो वो चतुर्वेदी है। क्या बात है, नंबर 1। और नेता है? नेता नंगा और नारी, इनसे दुनिया हारी। इन लोगों का कोई चर्चा नहीं है यहाँ। यहाँ मथुरा में नहीं, यहाँ तो सब चक भगवान कृष्ण की नगरी है। चकाचक है। यहाँ कोई नेता और नंगा, हाँ। जो नंगे लोग होते हैं, और नारी, इन तीनों से, इससे गेट से वैराग्य है, वैराग्य है, वैराग्य है, वैराग्य है। रात हो या दिन हो, हाँ। बंदर तो 24 घंटे परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं? चश्मा ले जाएंगे, पर्स ले जाते हैं, पर्स ले जाते हैं, चश्मा ले जाते हैं। अबे छोड़ते कैसे? फ्रूटी देके, हैं? फ्रूटी पीते हैं यहाँ के बंदर। अरे बंदर क्या पीते हैं? फ्रूटी फ्रूटी, बंदर फ्रूटी पीते हैं, फिर चश्मा देते हैं। फिर चश्मा देते हैं। क्यों? बिल्कुल बराबर हिसाब किताब करते हैं। आप चश्मा लोगे वो फ्रूटी ले लेंगे। हैं? हाँ। अरे तो बड़े समझदार हैं बंदर यहाँ के। और नेता? पढ़े लिखे हैं, समझदार। पढ़े लिखे। और नेता? नेता तो और ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। क्या लेते हैं फिर वो? कैसे देते हैं? अब ये तो मैं नहीं कहता। ए नेताजी, नेताओं के पेट हो गए स्विस बैंक से मोटे रे, ब्लैक मनी ने थमा दिए हैं हाथ में थाली लौटे रे। ओ चुनाव नजदीक आ गए और नेता आसमान पे पहुंचे, लेकिन बड़ा कम होता है जब कोई नेता अपने ही होर्डिंग या पोस्टर को निहारता मिल जाए और उसको यहाँ लाएं। अच्छा लगता है ना साहब देख के? बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तस्वीर बहुत अच्छी लगती है देखने में ना। अपनी ही तस्वीर देखते रहिए तो कितना अच्छा लगता है ना। और ये 265 प्लस क्यों लिखा आपने? ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी में अपनी सरकार लाना चाहती है और हमारा ये लक्ष्य है कि हम विधानसभा में 265 प्लस सीट लेकर के बहुमत से अपनी सरकार अभी तो बनाएं। टिकट मिला नहीं, चेहरे में एकदम हंसी दिखाई दे रही है। और आप यकीन मानिए जब आप हंसते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच। वाह भाई योगेश जी। थैंक यू सर। योगेश जी बसपा से लड़ रहे हैं और योगेश जी जब आप अपना तस्वीर देखते हैं तो कैसा लगता है? सर तस्वीर के लायक आप लोगों ने बना दिया है तो निश्चित तौर पे अच्छा ही लगता होगा। जो आप लोग हमको पसंद करके जनता के बीच में लाते हैं, हाँ। तो निश्चित तौर से वोटिंग पे अगर है तो आप लोगों की पसंद। क्या बात है, पके हुए नेता हैं, बिल्कुल पके हुए नेता, कोई जवाब गलत नहीं देते। चनो चके खाऊं रे जो बढ़ जाऊं सरकार, क्यों ना चले रे सरकार की दुनिया, ऐसे ही चले दरकार की दुनिया, सन सनन संसार ये दुनिया हे चलती जाए रे, शोर मचाए रे। और जी हाँ, इन गलियों से गुजरते हुए जब आप इस गांव भगौसा पहुंचेंगे तो यहाँ पे कुछ मातम का माहौल है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आंसुओं का सैलाब है,
तस्वीर है, रोते हुए बच्चे हैं, बेटियां हैं। जी हाँ, आप पूछेंगे कि क्या कारण है। शायद ये है कि उमा शंकर की ये तस्वीर लिए बेटी इस बात को लिए यहाँ पे इस गवाही दे रही है। गांव के तमाम सारे लोग, भगौसा के लोग जिनकी आंखों में आंसू हैं, दूर बैठे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं उमा शंकर पैसे लेने गए थे बैंक के। लगातार कितने दिन से जा रहे थे? लगातार 4 दिन से जा रहे थे जी। कितनी बेटियां हैं उनके? उनके 6 बेटियां हैं और 1 बेटा है। हाँ। ये सारी बेटियां उन्हीं की हैं जी। और ये एक लड़का है जी। ये एक लड़का है। जी। तो क्या हुआ क्या? कि 4 दिन से वो कैश लेने के लिए जा रहे थे। कभी तो बीच में ही कैश खत्म हो जाता था, कभी 4-6 और आगे होते थे तब कैश खत्म हो जाता। ये घोषणा कर देता था मैनेजर। कल जो घटना हुई थी वो ऐसे हुई, बिल्कुल काउंटर पर पहुंचने के बाद में वो उसका क्या कहते हैं उसका जो हाँ वो पर्ची भर दी गई। हाँ। और उसको भरने के बाद में और जब बैंक मैनेजर के पास पहुंचे तो उसने कह दिया कि अब कैश नहीं है। वो पैसे लेने क्यों जा पैसे रहे हैं? उसकी जो ये लड़की है ये बहुत सख्त बीमार रहती है मैं जी। कहूंगा कि वो यहाँ पे वो जो बीमार थी बेटी, जी उसके जी हाँ उस लड़की के लिए उसके लिए वो जी इलाज के लिए जी 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 इलाज के लिए वो जा रहे हाँ थे। जी, हाँ जी। उमा शंकर अब सिर्फ तस्वीरों में है। जी हाँ, ये एक गांव का एक ये तस्वीर है। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, लेकिन हाँ, गांव में सिर्फ आंसू हैं, रोकते बिलखते उनकी 6 बच्चियां, जी हाँ 6 बेटियां हैं और 1 बेटा। ये अब आप इस तस्वीर की उस तस्वीर से तुलना करिए जहां पे नए नोट करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में मौजूद मिल रहे हैं। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि जी फिर कोई तरीका और बता दीजिए। मुझे नहीं मालूम, आप बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, लेकिन यहां पर आंसुओं का हिसाब जी नीचे जो बैठे हुए तस्वीर लिए हुए बेटी हैं वो पूछ रही है कि यहाँ पे आंसुओं का हिसाब कैसे होगा। जी बेटा। मेरे पापा 4 दिन से जा रहे पैसा लेने, एक भी दिन ना आए लेके आ रहे पैसा। जब बीमार पड़े, जब मर जाएंगे जब देंगे क्या पैसे? एक की तो जान ले लिया, अब हमारी भी लेंगे क्या? तू जो चलेगा तो राह बनेगी, ख्वाबों से तेरे ये दुनिया सजेगी। भीगी हुई पलकें हैं, उतरा हुआ चेहरा है। मैं जबरे मुसलसल पर खामोश जो बैठा हूँ, लोगों से शिकायत का एक ये भी तरीका। क्या बात है, बड़ा वजनदार शेर है हुजूर। राम भजन से छूटी रे मोर सर से टली पला। ये दिखाता है फलक तू अहले गुलशन को, फलक पर बर्क बनकर कौन रहा हमको भी। वैसी पानी बोलियो जम के झगड़ा होए। तो मतलब तुम मोदी से कुछ नहीं हो? हमने है कुछ। मोदी जिंदाबाद। भरोसे ना बोलियो जो आपसे तगड़ा होए। सर से टली पला। मोदी जिंदाबाद। हाँ, इसमें क्या खासियत है? सब खासियत है, ब्लैक मनी निकल रही है और क्या पैसे वालों की। उसके अलावा भी गलता नहीं है, गलता नहीं है, पानी में डालने से गलता नहीं ये नोट गलता नहीं है। बिल्कुल नहीं गलेगा। और क्या खासियत है? और सब खासियत ही खासियत है, छोटा भी है हाँ। और वैसे भी मतलब रखने में भी आसानी है, पॉकेट में आराम से आ जाता है। छोटा भी है, रिचार्ज भी हो जाता है क्या? नहीं रिचार्ज नहीं होता है। और चिप भी हंसते है। क्यों है भाई? हैं? चिप भी है। चिप से क्या होता है? चिप से क्या है, जहाँ ब्लैक मनी है हाँ वो निकलेगी। चूरन का 2000 का आ रहा है, उसमें भी चिप है, पता है? अगर उसको वीडियो मोदी का लगाते हैं उसमें भी मोदी बोलता है, तो चिप का क्या बेनिफिट है? चूरन का नहीं आ रहा है गुरु, वो चूरन का नहीं आ रहा है। प्रेजेंट में नहीं, मैं भी दिखा देता। चूरन वाले में मोदी बोलता है। पब्लिक लाइन में लगी पड़ी है। अपने पैसे तो मतलब तुम मोदी से कुछ नहीं हो? हमने है कुछ। मोदी जिंदाबाद। जिंदा है वो तुम्हारे ना है, अपने पैसे निकलने परेशान है और दूसरा पीछे क्या चले मांगे गोदी और भारत मांगे मोदी। वो और मांगे रोए ना, वोट जाता वहीं जाएगा। जहाँ जाता है वहीं जाएगा। वहीं जाएगा, नहीं जाता वहीं जाएगा। वहीं जाएगा। अपने लिए बच्चे परेशान है, हम बच्चे परेशान हो रहे हो? समोसा खा लिया तुमने? समोसा खा लिया चटनी के साथ। जय मोदी, विजय मोदी, भारत देश में फिर मोदी। जय मोदी, विजय मोदी, भारत देश में फिर मोदी। और लिखवा लो, अगर आ जाए यूपी में लिखवा लो। फिरोजाबाद रहतू मैं, मोहल्ला करबला मैं रहतू, फिरोजाबाद में मोहल्ला करबला, मकान नंबर 479। के नगर स्टैम्प पे लिखवा लो। काऊ पे लिखवा लो। आवा मोदी, काऊ पे लिखवा लो। मोदी आवा, मोदी आएगा मोदी आएगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, पब्लिक है, जब वोट डलेगा तो पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ओ हुजूर, चले आइए, चुनाव का वक्त है और आवाज कान में पड़ जाए तो रुकना बहुत जरूरी है।
और ये आवाज आ रही थी कान में सड़क पे मेरे शिक्षकों की, ओ साहब सबसे बड़ी ताकत है, कुछ भी बना सकती है, मेरा आपका क्या हुजूर भविष्य बना सकती है। तो मैं बातचीत के सिलसिले को यहाँ भी जोड़ लूंगा। तमाम शिक्षक बैठे और बड़ा अच्छा शेर सुना रहे थे आप ना मन से। क्या नाम है आप साहब का? ब्रिजपाल जी खड़े हुए। आप कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर मंडल से हूँ। हाँ, तो क्या शेर सुनाया था आपने? सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन सारे जहाँ की देने वाला सारे जहाँ की खुशी दे आपको। क्या बात है, यकीन मानिए। हाँ साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है। हुजूर क्या ये कौन मुसाफिर है किस सोच में बैठा है? भीगी हुई पलकें हैं, उतरा हुआ चेहरा है। मैं जबरे मुसलसल पर खामोश जो बैठा हूँ, लोगों से शिकायत का एक ये भी तरीका है। क्या बात है, बड़ा वजनदार शेर है हुजूर, बड़ा वजनदार शेर है। तशरीफ रखिए जी, हटिए जी जी जी, हटिए। ओ जी जी, आपकी मांगे? हमारी मांगे हैं कि जब से 2005 के बाद जितने नए शिक्षक आए हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल करो। ये नेता विधायक सांसद बनने के बाद ये पेंशन लेते हैं और हम नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं मिलता है। ये हमारी मांगे हैं जो सरकार से। जी, आपका नाम क्या हो गया? हेमा त्रिपाठी। जी हेमा जी बताइए। हमारी यही मांग है, सबसे पहले सबसे जरूरी मांग है, जिसके लिए अभी एक अध्यापक की मौत भी हो गई और पुरानी पेंशन जरूर बहाल की जाए। जी, तो शिक्षकों ने भी तय कर लिया है ये आवाज खड़ा करने की। अरे रोज जाने ये प्राइस न ये हर रोज बढ़े लाचारी। क्या बात है, आगरे में पता नहीं क्या है कि खाने की चीजें खत्म नहीं होती, और मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरे साथ भी कि चीजें जोड़नी पड़ती हैं। तो साहब ये भी खाने की ही दुकान है, सुबह का नाश्ते का समय। जी नमस्ते। अरे आप तो बस सर, क्या नाम है आपका? पवन आगरी। पवन आगरी। ये कोई हमें विशेष आदमी मिले हमें लग रहा, तो परिचय दीजिए अपना। मैं आज से कभी हूँ। अरे बाप रे बाप, अगर खस्ता खाते और कोई कभी मिल जाए तो यकीन मानिए आपका दिन बहुत शुभ जाने वाला है। तो मुझे ये तो तय हो गया कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। बताइए फिर क्या रहेगा, कुछ सुनाइए भी हमको। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ। हम देखिए, खाने की बात हो रही है और इस समय देश में यही चल रहा है। जिस व्यक्ति को खाने का मौका नहीं मिल पा रहा वही चिल्ला रहा है। जैसे खाने में बहुत भेद है, भेद खाने में है। हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र, आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए, पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। बोले, अरे हम कहाँ, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। देखिए कभी मिल जाए, बस मौका मिलना चाहिए। चाहे वो खुद पिलाता है, कविता अपनी सुनाता है। और विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। क्या बात है, कवि जी मिल गए और खस्ता हाथरस वाले खा रहे हैं। क्या बात है भाई। हाँ जी हाँ, चाय भी है और चाय पर चर्चा भी है, चल रहा है। आइए देखते हैं, बातचीत चल रही है। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सरकार के बारे में कह रहे हैं। नोटबंदी पे? नोटबंदी में क्या कह रहे हैं? वैसे ही कह रहे हैं जी। तो ऐसे ही कह रहे हैं, देश की कह रहे हैं, जो कि देश के संसद में जो हो रहा है, 1 महीने बंद रही थी संसद। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो पब्लिक को ठहरा रहे, किसको ठहरा रहे? मंत्रियों को, नेताओं को। क्या बात है, सुन रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पैसे के बारे में कह रहे हैं, पैसा के बारे में कह रहे हैं, पैसा के बारे में, पैसा के बारे में। हाँ, पैसा काले धनवा के बारे में बढ़िया काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, लाइन तो नहीं लग रही। अब बनाया तो बहुत कर रहे हैं, खत्म हो गई, खत्म हो गई लाइन। हमारे यहाँ खनौरी खूब मिल रहा है। पैसा मिल रहा है? 24,000 दो, 20,000 दो, 24,000 दो, 20,000 दो, 10,000 दो, खूब मिल रहा खनौरी में। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी,
जी हाँ, ये जो भी नोटबंदी का काम हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, देश हित में हुआ है। उसका विरोध वो लोग कर रहे हैं इनके पास काला धन पड़ा हुआ है, उसे सफेद करने में लगे हुए हैं। काला धन बड़ा है आपके काले पास? धन हमारे पास का है, काला धन। अरे हम तो परेशान हैं। काला धन हम पे का है, जनता परेशान है भाई। ये लोग मोड़ देते हैं, जैसे जो कोई विरोध में बोले हम भी देते हैं ना। नहीं ये मोड़ दिया इन्होंने। जो मतलब अगर लाइन कोई विरोध में बोले तो इसका मतलब काला धन है उसके पास। अरे जैसे क्या मतलब है? मतलब कोई लोग चोर है तो चोर कैसे साबित हो जाएगा? कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, मगर कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, मगर उसके इस काम को देखते हुए मैं इससे बहुत पसंद हूँ, इसी को वोट दूंगा, सहमति करता हूँ मैं। मतलब है ये तो जनता फैसला करेगी 2017 के अंदर, ये जनता फैसला करेगी। आगरा है आगरा। अब तुझसे शुरू होगी आगे की दास्तां। भैया देख लिया बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। मुल्ला पंडित थानेदार ये सब पक्के मेरे यार, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। जब मैं लीडर बनता हूँ ऐसा जाल बिछाता हूँ, सबको चक्कर में लाता हूँ, फिर मन की मुरादें पाता हूँ, मन की मुरादें पाता हूँ। जिसको दे दूंगा नोट, जिसको दे दूंगा नोट, का कहीं न जाएगा और पैसा बोलता है। क्या बात है? पैसा बोलता है। ये कानपुर शहर है, यहाँ पे मक्खन भी बहुत आराम से और हर चौराहे पे तमाम मिलता है। महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी गरीबों को हटा दिया। ये ठग्गू के लड्डू है जी हाँ, जिसको कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। क्या आदमी की जेब हो गई है सफा चट। चाय में यहाँ उबाल आना अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पे कोई कानपुर में चाय के उबाल की प्रतीक्षा नहीं करता है। इंतजार इतना नहीं हो सकता साहब, ये कानपुर शहर है, लिहाजा सुबह की चाय उबले ना उबले, मिले ना मिले, बहस उधर से इधर के बीच में जारी है। सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी। साहब क्या गजब है। तो वो कह रहे हैं उधर से, श्रीकांत जी वहीं से सुन रहे हैं हम। ये देखिए हाथ उठाया श्रीकांत जी ने, बोले व्यवस्थाएं बहुत खराब है। जब चादर जितनी बड़ी थी पैर व्यवस्थाएं 60 साल में ऐसी रही कि इन्होंने रेड वही पीट दी है व्यवस्थाओं की, उसको सुधारने में समय लगेगा। उसको सुधारने में श्रीकांत वही जी, सुधारा जा रहा है, वही सुधारा जा रहा है। कानपुरिया स्टाइल की ये जो जुगाली है, बड़ी अद्भुत जुगाली है साहब। चाय यहाँ कम पी जाती है और जुगाली ज्यादा की। श्रीकांत जी जा रहे हैं क्या? अरे तो आइए इधर आइए, वहाँ कहाँ खड़े उतने दूर सन्नाटे में? ये तो चले गए परमानेंट, अभी 19 तक तो गायब ही है। अच्छा ये चले गए? ऐसा नहीं है, सब पर भारी है। लड़ते रहे, अब इनसे लड़ा रहे। किससे लड़े? क्या पहले अंग्रेजों से लड़ते रहे, खाली कराया, अब इनसे लड़ा रहे। ये देश की जनता को लूट रहे। हम भी कह रहे हैं कि हाँ लूटो लूटो, जनता को समझ में तो आए। अंग्रेजों से लड़ रहे हैं लेकिन अंग्रेजी टोपी लगाकर। ये देखिए हाँ क्या 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 उदाहरण है, क्या इनकी मानसिकता है और क्या विचार है, आप यहीं से समझ लीजिए। जनता की परेशानियों से इनसे कोई मतलब नहीं। बस आप इन लोगों से आम जनता से पूछिए। तो इस बार कौन आ रहा भाई? इस बार अखिलेश आएंगे। ये देखिए आप, देखिए आप नहीं है। और हमको कांग्रेसी कर, जनता से पूछिए। ये जनता से पूछिए कौन आ रहा है इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस आ रही? श्रीकांत जी ने दबा दिया धर के एकदम है। कौन आ रहा है भैया? जाने तो देंगे नहीं तुमको। अरे हम सरकारी एम्प्लॉय हम नहीं। अरे तो तुमको कौन देख रहा? तुम्हारे माथे में लिखा है। बिल्कुल नहीं। अरे बता दो, अरे भाई बता दो, क्या बताओ भाई, नौजवान से पूछते हैं क्या होगा इस बार, बताओ। श्रीकांत जी ने इतनी भाषण दे दिया, क्या हो रहा है इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी आएगी? ले भाई श्रीकांत जी, इधर तो एक आदमी तो मिल गया, क्या होगा चाचा?
क्या रहा इस बार लग मोदी का है मोदी का है। अरे गजब, मोदी का है बस, धीरज बोल करके। और हर आप बताइए। आपके अखिलेश आएगा। अखिलेश आएंगे आपके? बिल्कुल अच्छा आएगा। अखिलेश आएंगे, बिल्कुल। उसको कोई नहीं रोक पाएगा। रोक नहीं सकता कोई नहीं रोक सकता। अरे हमरे ही खून से इनका, हमरे ही खून से इनका इंजन चले धका धक। तो कहाँ कवि सम्मेलन गोष्ठी कहाँ है आज आपकी? ये पनकी झाड़ी बाबा के पड़ाव पर हम सारे कवि लोग जा रहे हैं। आपके वाजपेयी विवेक वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक काव्य संध्या का आयोजन हो रहा है वहाँ पर। हाँ। वहाँ पर कुछ कविता सुनानी है, लेकिन नजर रखते हुए मौसम की नजर रखते हुए शाम की आज सबसे बड़ी बात है कि आज आप यहाँ पे आए, देखिए न्यू बनारसी लिखा है साहब, और चाय की दुकान है। चाय के माध्यम से, बनारस के माध्यम से एक बात हम संसद तक पहुँचाना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। संसद ना भी कहते तो इशारा मैं समझ जाता। सड़क पे देखिए हो क्या रहा है साहब, कुछ पंक्तियाँ मैं आपको निवेदित करता हूँ। आप ही को निवेदित है। सुनिए साहब कि बढ़ई चालक धोबी टीचर खेतिहर और किसान धड़ाधड़। देखिए जो नोटबंदी हुई उस पर मैं कहना चाहता हूँ साहब कि बढ़ई चालक धोबी टीचर खेतिहर और किसान धड़ाधड़। रिक्शा इक्का मोटर गाड़ी मोची मिस्त्री राज तड़ापड़। नमक दवाई चूल्हा चकिया चाय समोसा गुजिया पापड़। मीठी गोली समझ के सारे खा बैठे झापड़ पर झापड़। मीठी गोली समझ के सारे खा बैठे झापड़ पर झापड़। कुल्फी वाला सन्नाटे में, कुल्फी वाला सन्नाटे में कहाँ गए हैं सारे बच्चे। शायद दिन आ गए हैं अच्छे, शायद दिन आ गए हैं अच्छे, शायद दिन आ गए हैं अच्छे, शायद दिन आ गए हैं, शायद अच्छे दिन आ गए। कवि हैं भाई, इनसे थोड़ा देखिए साहब आज कितना बढ़िया हो गया ना। दिन अच्छे आए ना आए, चाय जरूर अच्छी आएगी यहाँ पर। देखिए जो बात है। क्या और पर्सनल कहना चाहूंगा, कानपुर का रहने वाला हूँ और भाई दुर्भाग्य से बैंक में नौकरी कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, यूको बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और इस वक्त आसाम में हूँ और छुट्टी पे आया हूँ और चाय पीने आया हूँ। और इनकी एक चीज मैं बता सकता हूँ, इतनी खुशी है चेहरे पे कि छुट्टी भी, कानपुर भी, कभी भी, चाय भी। क्या आदान प्रदान तो बैंकों के माध्यम से हुआ है, तभी चेहरी खुशी पे ना ये इसलिए खुशी नहीं है साहब। ये जानते हैं कि इसलिए खुशी है। ये आपके जो चेहरे पे गम है ये इस बात का है कि आपके पास 2000 का नोट है और हमारे पास 100 के नोट है भाई साहब। हम वीआईपी है। ये जनाब कानपुर है, कानपुर। 2000 के नोट पे एक मुक्तक याद आ रहा है कि कल गुलाबी शरद का हुआ आगमन, कल गुलाबी शरद का हुआ आगमन, पर मनुज के चेहरे पे न अंकित दिखा एक गुलाबी नए नोट के जाल में, एक गुलाबी नए नोट के जाल में, सुबह से शाम तक तो वो चिंतित दिखा एक गुलाबी शरद का हुआ। आपका जवाब? अरे साहब क्या जवाब है। और लेकिन मैं कहना यूँ चाहूँगा साहब कि हड़कंप उठाकर संसद में दिगपाल मचाए धमाल दियो। हड़कंप उठाकर संसद में दिगपाल मचाए धमाल दियो, और पतवार बिना ही नावन को जल कुंभन बीच उछाल दियो। बैंक वालों को मजबूत करते पहले आप। पतवार बिना ही नावन को जल कुंभन बीच उछाल दियो, कर नंग धड़ंग अखाड़न में फिर आंसुन है तू रुमाल दियो। हाय ओ नमो घर वालिन को कई साल को माल निकाल लियो। हाय ओ नमो। बात है। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, काट काट यहाँ घटता जादू। कानपुर की स्थितियाँ क्या हैं कि पेट भले खाली है, ख्यालों में शाही पुलाव। पेट भले खाली है, ख्यालों में शाही पुलाव, फाका मस्त मौज है सितार झंझना गए। पेट भले खाली है, ख्यालों में शाही पुलाव, फाका मस्त मौज है सितार झंझना गए। एटीएम खाली हुए, बैंकों में रेलम पेल, कैसा है जुनून सारे गम झुठला गए। तो सामने दीवार पर पोस्टर चिपके हैं, पोस्टरों में दिखा देश, होंठ फड़फड़ा गए। और ठेके के किनारे किसी बेंच के सहारे वो झूम कर गा रहा है अच्छे दिन आ गए। क्या बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत
अच्छा मेरे भाई, बहुत गजब, बहुत गजब। दिल की बात कह दी, बिल्कुल दिल की बात कह दी। कभी यही होता है, दिल की बात कहता है कभी। मैं यूँ कहना हाँ जी 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 जी। देश का नियंता अपने तुगलकी फरमानों पर अड़ा है। अच्छा, देखिए जनाब, अच्छे दिन आ गए, पूरा देश लाइन में खड़ा है। आज तो चाय में ज्यादा नशा हो गया। आपको कानपुर जैसे आदमी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, जो मर्जी हो जाए, यहाँ लोग तकलीफ में हैं लेकिन फिर भी खुश हैं। ये बात है, खास बात है। बहुत बाजी, ओ बाजी, मैं यहाँ भी से कह रहा हूँ बाजी, देखो तकलीफ में हैं लेकिन फिर भी खुश हैं। खुश हैं। आप जितने जुल्म कर लीजिए, लेकिन कानपुर के आदमी को परेशान नहीं कर पाएंगे। परेशान कानपुर के आदमी को परेशान नहीं कर पाएंगे। कहीं नहीं परेशान। ये देखिए मधुमक्खी आ रही है। आपने मैं बोलते देखा है, वो हमेशा हम करके बात करता है, इंडिविजुअली बात करता है, वो हमेशा कहता है हम आपके साथ हैं। कोई नहीं कहे, कोई कहेगा मैं आपके साथ हूँ। ऐसे युवाओं के लिए दो लाइनें। युवाओं की शिराओं में फड़कता रक्त बोलेगा, युवाओं की शिराओं में फड़कता रक्त बोलेगा, बदल भारत रहा मेरा आज ये वक्त बोलेगा। और आगे क्या है, जवानी को बहुत भाया बड़ा ये फैसला उनका, और जवानी को बहुत भाया बड़ा ये फैसला उनका, और कोठियों में बैठा क्या मौका परस्त बोलेगा। एक दूसरा आदमी ये सोच रहा है सामने वाला परेशान है, इसी में सब खुश हैं। अच्छा। परेशान तो सब है, लेकिन उनको ये लगता है कि मालिक परेशान है, मालिक को लगता है नौकर की वाट लग गई, उसको लगता है वो परेशान, बस दूसरे की परेशानी में खुश है। इंडिया सर ये चीज धुरंधर, रंग रंगीला बरजातंतर, रंग रंगीला बरजातंतर। कैशलेस वाला मामला चल रहा है। हाँ, 4 पंक्तियां और सुन ले। अरे सुन ले भाई, कि गूंजा नमो राग, दिल हुआ बाग बाग, सपनों को लगे पंख, कितना सुखद मेल है, खूब जमी धाक, देख नियत इरादे पाक, बिगड़ैल शातिरों के डाल दी नकेल है। तो सारा कुछ ठीक था, अचानक परत खुली, और समझ ना आया ये कैसा घालमेल है, और रेड्डी को कहां से मिले 500 करोड़ नए, और पेटीएम सिर्फ 2.5% का खेल है। क्या बात है। कभी वहीं देखता है जहां उसे देखना होता है, और पत्रकार वहां नजर रखता है जहां नजर रखनी होती है। रंग रंगीला बरजातंतर। ऐसा पता चला है सबका ही दिल जला है, काली सी एक पन्नी, आंखें जो काटे कन्नी, पक्के हैं 3 आशिक, मोह माया और मन्नी, मोह माया और मन्नी। हुजूर चले आइए, पास में चले आइए, आपको तो रेजगारी दिख रही होगी और नोट भी दिख रहे होंगे। हाँ जी, ये सीतापुर में इसी तरह से दुकान खुली रहती है सब, लेकिन आपको साहब कुछ देना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। क्या नाम हो गया आप? अनिल कुमार। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? हमको हो गए 20 साल। मैं अभी आगरा में था, वहाँ पे मैं किसी के पास गया ऐसे ही नोट वालों का, उन्होंने कहा साहब ये तो काम ही बंद हो गया, 35 साल पुराना काम था उनका। हाँ तो बंद तो हो ही गया काम ये। अच्छा, और क्या? कैसे? और क्या, कोई आते ही नहीं है अब। तो ये कैसे हो गया परिवर्तन? अब ये सब नोट जो 5500 के मोदी जी ने ब्लैक मनी जो सब खुलवा बंद करा दी, तो सारी ब्लैक मनी आ गई ना बाहर? अभी कहाँ आई बाहर, अब आ रही धीरे धीरे सब आ जाएगी। और क्या, मोदी जी ने अच्छा काम किया, और बहुत अच्छा काम किया। फिर क्या होगा? होगा क्या? अरे मतलब चुनाव में क्या होगा? चुनाव तो मोदी हारेंगे और क्या होगा? बिल्कुल हारेंगे, उनको कोई और हो सकता है, हो सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता। कहाँ क्या जाएगा? सरकार आएगी। किसकी? मोदी की पूर्ण बहुमत से आएगी। ये तो कहने वो कहने हैं? अरे आएगी ना, क्यों परेशान है आप? अरे है कैसे नहीं, अभी देखिएगा आप, अभी देखिए अखिलेश क्या है, वो उसने तो खाली रोड बनवा दी, उसने तो रोड बनवा दी, आगे देखिएगा क्या होता है। नाम बताओ कौन लीडर है तुम्हारे पास? हाँ, वो जो 18 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं वो भी तो देखिएगा मोदी क्या करता है। हाँ, खाली वो हाईवे बनवाने से कुछ नहीं होता है, लीडर अभी आएगा, क्यों परेशान है आप? हाँ जल्दी क्या है? अभी तो जाड़ा है, अभी ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है भाई। ये सीतापुर है, क्या बात
अब ये तो लड़का नौजवान बड़ा तेज बोल रहा था। अरे वो तेज बोल नहीं रहा था, वो बुलवाया जा रहा था। अच्छा बुलवा रहे हैं कोई उससे? हैं? और ताकत क्या? कहीं और से आ रही है। और क्या? अरे अच्छा, आप तो 3 पुड़िया खा चुके हो जी। 2 पुड़िया और खाओ। नहीं अभी नहीं खाएंगे, अब टाइम हो गया है, टाइम हो गया। अब वो निकल लें फिर खाएंगे। क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? और ठंडे कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हैं। अरे हमको भी लिए चले यार। अरे आओ, चलो चल 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 आ रहे हैं ना, आइए। सुन पुआ दौड़ दौड़ मेरे गिला पुआ धन पुआ दौड़ दौड़ मेरे। बहुत ध्यान से देख रहे हो बच्चे मोबाइल। रहीमाबाद। हाँ? रहीमाबाद। अरे हम पूछ रहे हैं मोबाइल देख रहे हो, तुम बता रहे हो रहीमाबाद। हाँ तो मोबाइल तो हमने तो देख रहे थे। और क्या लेना है ही है? हाँ सही बात है, बिल्कुल लेना है। लेना है मोबाइल। कैसा लेना है? इसमें स्मार्टफोन लेना है आपकी से। अच्छा। और बैंक किसी में आ जाएगा। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा क्या मतलब ऐसा पूछ रहे हो जैसे कि हमने कोई नई बात बताई है? नहीं ये मोबाइल तो लेना है सर। मोबाइल लेना है ना? कितने तक का लोगे? अब भाई जितने का मिल जाए जो है। महंगा आ रहा है वैसे। कितने का आ रहा है? वैसे तो शुरू हो जाता 4-5 हज़ार, 2,500, 3,000, 4,000 से शुरू हो जाता है। ले लिया जाएगा। ठीक बिल्कुल लेंगे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा? हमारे पास तो है भाई मोबाइल। है? अच्छा इनके पास मोबाइल है तो वही कौन सा है ये तो पूछ ले। कौन सा है? डिजिधन वाला काम करिए। हैं? वो वाला काम करेगा जो बता रहे हैं आप, डिजिधन वाला। इस मोबाइल के पास है कौन सा? ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो वो कहाँ काम करेगा? ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं, वो धन पैसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट है। अरे भाई आप भी बहुत पैसा। यो देखो है बाबूजी का बताएं, ये तो पुराना वाला है। हाँ पुराना बदलना पड़ेगा। आज मोबाइल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कैसे क्या होगा? होएगा कैसे बताओ? अब बताइए, कंडम मोबाइल रखे हैं बेचारे। मोबाइल तो बढ़िया है, काम कर रहा है इनका मोबाइल। इससे भी होगा। होगा जी *09#। अच्छा। इसमें डायल करेंगे, बैंक के सारे फॉर्मेट्स आएंगे, उसको इनको पूरा कराना होगा। उसके बाद में ये इस मोबाइल से भी कैश लेन देन कर सकते हैं। और हवा पानी क्या है? हवा पानी रहीमाबाद में देहात में रहते हैं। नहीं तो वैसे भी क्या चल रहा है? चुनाव में क्या होगा? इधर क्या होगा, उधर क्या अब होगा? चुनाव भैया जहाँ सब चलेगा हम चलेगा और का। सर चुनाव जो है, चुनाव पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट फिर बीजेपी की यहाँ पे पहली बार बहुत दिन बाद बनेगी। नहीं मुझको हमको नहीं लगता। हमको नहीं लगता बनेगी। बनेगी नहीं। बनेगी बीजेपी की मुश्किल है। जो छोटा जो भी आदमी है, देहात में बहुत जोर है, सब चुप बैठे हैं गरीब आदमी। देहात में जोर है? किसका जोर है? बीजेपी का जोर है। बता रहे हैं ना, कह रहे हैं देहात और सब जगह पहुँचा है सर। कोई काम जोर है, कोई काम नहीं जोर है, कोई काम जोरो है। कहूँ जोर है, कहूँ जोर ना है। मतलब कहीं जोर है, कहीं जोर नहीं है।